सभी लोग नंद महल में आ रही हैं। स्त्रियां लंबा घूंघट करके अनेकों उपहार लेकर नंद महल में आ रही हैं। ब्रज महोत्सव हो रहा है, सभी लोग सम्मिलित हैं। और नंद बाबा ने देखा कि इसमें सब तो सम्मिलित है, लेकिन रोहिणी जी नहीं। रोहिणी जी के पास गए, कहने लगे भाभी जी आप उत्सव में सम्मिलित क्यों नहीं हैं? रोहिणी जी कहने लगी देखो इसका एक कारण है कि मेरे पति संकट में है, और शास्त्र कहते हैं जिसका पति संकट में हो अथवा किसी भी प्रकार से हार गया हो, उस स्त्री को नाचना गाना नहीं चाहिए। जब स्त्री से विवाह के समय वह वचन मांगता है तो तीसरा वचन ये मांगता है कि मेरे अलावा तुम किसी और के सामने बाल खुले नहीं रखोगे, बाल खुले रखोगे, चोटी नहीं बनाओ, इस प्रकार वचन मांगते और कहीं जाओगे नहीं। इसलिए मैं इस उत्सव में सम्मिलित नहीं। नंद बाबा कहने लगे देवी ये नियम तो औरों के यहाँ होता है, लेकिन यहाँ पर तो उत्सव अपना ही है, तो आपको सम्मिलित होने में दोष नहीं लगता। तो रोहिणी जी भी उस उत्सव में सम्मिलित हो गए। रोहिणी जामाग नंद गोप विनंदिता विचरद दिव्यास स्त्री कंठ वर्णभूषिता। 5 दिन तक उत्सव चलता रहा। छठे दिन नंद बाबा को ज्ञात हुआ कि मुझे कंस का वार्षिक कर देना। जैसे आजकल हम लोग जीएसटी देते हैं, उसी प्रकार पहले वार्षिक कर हुआ करते थे। अब इन्होंने कुछ बाल वालों को तो गोकुल की सुरक्षा के लिए छोड़ दिया, कुछ को लेकर मथुरा आए, कंस को कर दिया वसुदेव जी से। वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा प्रभु मैंने सुना है कि आपके यहाँ पर वृद्ध अवस्था में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और नंद बाबा कहने लगे मित्र वो मेरा पुत्र कहाँ, वो तो आपका ही पुत्र। संभवतः यह सत्य था, लेकिन फिर भी उनके यहाँ पर हुए हैं तो उनके ही पुत्र कहलाए। इन दोनों में बातचीत हो रही। इतने में नंद बाबा कहने लगे मित्र विधाता कितना निष्ठुर है, उसने देवी के 6 पुत्र मार दिए, 7वां नष्ट हो गया और 8वीं जो कन्या बची थी वो भी आकाश में चली। यहाँ पर इन दोनों ने ही मित्रता निभाई। मित्रता का ये लक्षण नहीं होता कि अपने दुख को पहाड़ मानो और मित्र के दुख को राई मानो। मित्रता का लक्षण तो ये होता है कि अपने दुख को राई की समान मानो, जैसे कुछ है ही नहीं, और मित्र के दुख को पहाड़ के समान मानना चाहिए। निज दुख गिरी समय रज कवि जाना, मित्र दुख रज मेरु समान। मित्र के दुख को पर्वत के समान मानना चाहिए। दोनों में वार्तालाप हो रहा था। तब वसुदेव जी कहने लगे वसुदेव उवाच करो हे वार्षिको दत्तो रागे निष्ठा जवा नेहा स्त्रिया पिता
संचिपातास्य गोकुले। यदि आपने कंस का कर दे दिया हो तो आप शीघ्र गोकुल की ओर प्रस्थान करें, क्योंकि मेरे मन में किसी आशंका से आशंकित भाव उत्पन्न हो रहा है कि आपके लाल पर संकट आने वाला। तो वसुदेव से विदा लेकर नंद बाबा उसी समय पर निकल पड़े। इधर कंस मंत्रणा कर रहा था, उस समय पर इसकी मुंह बोली बहन पूतना वहां आई। कहने लगी भैया आज आपका मुख बहुत उदास है। कंस कहने लगा मैं क्या करूं, उदास ना हूं। मेरा जो शत्रु है वो जन्म ले चुका है, लेकिन मैं उसे ढूंढूंगा, मुझे उसका अता पता ही नहीं पता। उतना कहने लगी भैया तुम चिंतित क्यों होते हो, मैं जाऊंगी और सारे ब्रज के बालकों को मार दूं, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगी। कंस कहने लगा बहन तेरी योजना तो सही है, लेकिन तेरे इस रूप को देखकर कौन अंदर तुझे जाने देगा, क्योंकि तू इतनी कुरूप है, तुझे पहले ही मारकर भगा देते। उतना बोली है आजकल ब्यूटी पार्लर का जमाना हो गया, मैं मथुरा के सारे ब्यूटी पार्लर बुक कर लूंगी और इतनी कृत्रिम सुंदरता बनाकर जाऊंगी कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा। महाराज ब्यूटी पार्लर भी कमाल, लेकिन यहाँ पर एक बात कहना चाहिए, भगवान हमसे ये नहीं चाहते कि तुम सुंदर रूप बनाकर आओ, भगवान तो केवल ये चाहते हैं आप जैसे हैं वैसे आए। ये कहने लगी मुझे पहचान नहीं पाई, कृत्रिम सुंदरता बनाई, गोकुल में आई तो बाल वालों को लगा साक्षात लक्ष्मी जी हमारे लाला आशीर्वाद देने आई, तो किसी ने रोक टोक नहीं, ये सीधी अंदर गई, वहां पर माता मिली और सुखदेव जी ने इसका परिचय दिया है। कंसेन पैदा गौरा पूतना वाल घातनी, शिशु चचार निगनती, और राम ब्रजादिशो। इसके खुद के तो कोई पुत्र है नहीं और दूसरों के रहने नहीं देती, इसलिए इसका नाम पूतना है, यानी पूत और ना, जिसकी पूत ना हो वह पूत। अब ये आई यशोदा जी मिली, कहने लगी मैं तुमको यहाँ पर पहली बार देखा है, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? वो ये कहने लगी बहन मुझे नहीं पहचाना। बोली बहन पहचाना नहीं है जब तो पूछ रही है। बोली मैं मामा की हूँ। यशोदा जी बोली मैंने तो तुम्हें कभी गोद में नहीं खिलाया, क्योंकि अपने घर में सबसे बड़ी तो मैं हूँ, यदि तुम मेरे सामने होती तो मैं तुम्हें गोद में भी खिलाता। और ये कहने लगी बहन तुम्हारी शादी मेरे जन्म से पहले ही हो गई थी, इसलिए नहीं दे। यशोदा जी कहने लगी तो बहन अच्छा किया आप आए, अभी अभी मेरे लाला हुआ है, आप उसके पास बैठो, मैं थोड़ा ठंडा गर्म लेकर आती हूँ। तो ठंडा गर्म से दो अर्थ है, एक तो दूध भी हो सकता है और एक हो सकता है मठा। मठा भी ठंडा गर्म में ही आ जाता है। ये अंदर गई, पूतना को देखते ही भगवान ने नेत्र बंद कर लिए,
विबुध्यतां बलकमारिकाग्रहम् चराचरात्मस्निमिलित चेक्षण अनन्तिमरोऽप्यदात्मनन्ततम् यथोरगं स्वाप्तिमबोधर्ज्योति संतों नेत्र बंद करने के भी कई कारण बताए हैं। श्री मान वल्लभाचार्य जी ने सुमोधनी टीका में लिखा है कि पूतना अविद्या है और भगवान कृष्ण ब्रह्म है। ब्रह्म के सामने अविद्या टिक नहीं सकती, इसलिए भगवान ने विचार किया यदि ये मेरे सामने आएगी तो भस्म हो जाएगी। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। कहने लगे फिर आगे की लीला कैसे हो, क्योंकि सभी को दिखाना भी तो है। अथवा इन्होंने विचार किया अभी तक मैंने पुण्य माताओं का दूध पिया है, अब ये भी मां बनकर आई है, अब इसका विष कैसे पी। तो लक्ष्मी जी से बात करने के लिए भी भगवान ने नेत्र बंद किए। उनसे कहने लगे देवी अब ये विष लेकर आई है तो अब इस विष को कैसे पीऊं। माता लक्ष्मी जी कहने लगी देखो जब कोई दवा कड़वी होती है उस दवा को पीने से पहले उसे माँ कहती है आंख बंद करके पी जाओ तो कड़वी नहीं लगेगी, उसी प्रकार तुम भी पी जाओ। इस प्रकार विचार करते करते मार्ग में कंस का 6 कोस का लंबा चौड़ा बगीचा मिला। भगवान ने उसके ऊपर जाती ही सबसे पहले तो पूतना का विष पिया, फिर विष कड़वा था तो दूध भी पिया और फिर अब प्राणों को पीने लगे। साम मुझे मोचल वासिनी निष्पीड्यमाना किल जीव मरमणि विभृत्य नेत्रे चरणो भुजो महो तस्मिन् गात्रा क्षिपति रुरोधा। एक व्याकुल हो गई, कहने लगी अरे मुझे छोड़, मुझे दर्द हो रहा है। भगवान कहने लगे मौसी जी पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं और अगर पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं हैं, इसीलिए अब आपको हम तो छोड़ने वाले नहीं। भगवान ये बोली अरे मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। भगवान बोले चलो आप मौसी जी हैं तो आपको तो छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन छोड़ूंगा ऐसा कि आप भवसागर से पार हो जाओ। तो भगवान इसके प्राण पिए तो ये 6 कोस के बगीचे पर इसके नेत्र उलट गए। बाल वालों को पता चला कि कोई लक्ष्मी जी नहीं, ये तो पूतना थी। सभी लोग आए, भगवान को जैसे तैसे उतारा। यहाँ पर संत एक बात कहते हैं कि भगवान इसके वक्ष स्थल पर ऐसे शोभा पा रहे थे मानो 2 काजलों के पहाड़ के बीच में एक नीलमणि रखा और गाय की पूंछ से भगवान को झाड़ा देने लगे। डाकिन्यो यातु यानस्य कूष्माण्डाये भरतगिरा भूत प्रेत पिशाच साक्षी
यक्ष रक्षो विनायका। आज भगवान को लगा संत जन सही कहते हैं, राम से बड़ा राम। ये लोग मुझे मेरे ही नाम से झाड़ा लगा रहे हैं। वो मोटे मोटे नैनन के तू और प्यारी प्यारी मोहनी मूरत के तू, सावरी सलोनी सूरत के तू और प्यारी प्यारी मोहनी मूरत के तू, कजरारे मोटे मोटे तेरे नजर ना लगना। आपको केवल इतना कहना ओए होए हो। हाँ मेरे साथ मिलकर के गाँव कहो, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बाकी बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे ना लग जाए, नजर ना लग जाए। भाई अपने हाजरी लगा ले तो कितना बढ़िया भजन है। रोज बाकी बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग
प्रीति हटेगी प्रीति हटेगी मेरी चीची हटेगी मैं तुम्हारी रे मोटे मोटे तेरे लगता है लगता है लग जाए ये लोग ये मेरे ही नाम से झगड़ा लगा रहे हैं। इधर भगवान नारायण की पूजा की गई, इधर नंद बाबा मथुरा से गोकुल आए। मार्ग में पूतना दिखलाई पड़ी, विचार करने लगे यदि ये यहीं पर पड़ी रही तो गोकुल वालों का जीना मुश्किल हो जाए। तभी इन्होंने पूतना के 108 टुकड़े कर और उसके नीचे जो लकड़ियां पड़ी हुई उन्हीं की चिता बनाई और उन्हीं में आग दी। महाराज उस समय एक आश्चर्य हुआ, अन्य लोगों की चिताओं में से तो दुर्गंध आती, लेकिन इनकी चिता ऐसी थी जिसमें से मधुर सुगंध आ रही है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भगवान का स्पर्श जो हो गया था, इसलिए इनकी ऐसी गति थी। पूतना लोक वाली राक्षसी रुधिरासना जिंगासया पिहरे तनंदत्वा पुसरगते। पूतना का अंतिम संस्कार कर ये गोकुल में आए, सारी जानकारी प्राप्त हुई। भगवान नारायण को धन्यवाद दिया, वसुदेव जी को धन्यवाद, कहने लगे उन्होंने संकट पड़ने से बचाया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, पूतना मोक्ष के प्रसंग को जो सुनता है उसे भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त होता है।